दिल्ली चुनाव से पहले सावरकर को लेकर सियासत शुरू हो गई। डीयू में, दिल्ली विश्वविद्यालय में सावरकर के नाम पर एक कॉलेज बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खुद इस कॉलेज की आधारशिला रखेंगे। कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले पर ऐतराज जताया है। कहा है कि मनमोहन सिंह के नाम पर कॉलेज का नाम रखा जाना चाहिए। एनएसयूआई की तरफ से बाकायदा पत्र लिखकर यह डिमांड की गई है। कांग्रेस ये भी सवाल उठा रही है कि माफी मांगने वाले के नाम पर आखिर दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज का नाम क्यों रखा जा रहा है, यानी इसका विरोध शुरू हो गया है। दिल्ली में कुछ दिनों बाद चुनाव होने हैं और उससे पहले सावरकर के नाम पर कॉलेज का नाम रखने को लेकर सियासी बयानबाजियां शुरू हो गई। तो दिल्ली चुनाव से पहले सावरकर की एंट्री, जी हां, क्या है पूरा मामला, खबर क्या है, सबसे पहले वो आपको हम दिखा दें। डीयू के नए कॉलेज का नाम वीर सावरकर रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉलेज की आधारशिला रखेंगे। नजफगढ़ में, दिल्ली का नजफगढ़ इलाका जहां वीर सावरकर कॉलेज का निर्माण होना है, 2021 में डीयू की कार्यकारी परिषद ने दी थी मंजूरी। यह बात इंपॉर्टेंट है, 2021 में डीयू की कार्यकारी परिषद ने इसे मंजूरी दी थी। द्वारका, नजफगढ़ में 3 कॉलेज के निर्माण की मंजूरी मिली थी। नजफगढ़ में बनने वाले कॉलेज का नाम सावरकर कॉलेज रखने का फैसला लिया गया है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनएसयूआई की तरफ से, यानी जो कांग्रेस की स्टूडेंट विंग है एनएसयूआई, उसने एक लेटर भी लिखा है। इसमें क्या है यह भी आपको बताते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर डीयू के कॉलेज का नाम हो सावरकर की बजाय, यानी जिस कॉलेज का, नजफगढ़ वाले कॉलेज का नाम वीर सावरकर के नाम पर रखा जा रहा है, वो मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाए, यह डिमांड की गई। मनमोहन सिंह के निधन से एक बड़ा शून्य पैदा हो गया है। प्रमुख शैक्षणिक संस्थान उनके नाम पर समर्पित किए जाएं। मनमोहन सिंह की विरासत को यह सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी। ये एनएसयूआई की तरफ से लेटर लिखा गया है प्रधानमंत्री मोदी को। चलिए, और अब आपको सुनाते हैं एनएसयूआई अध्यक्ष वरुण चौधरी और बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला कैसे एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। मैं एक अभी लेटर भी लिखने जा रहा हूं प्रधानमंत्री जी को। बहुत अच्छी शुरुआत है कि 2025 की शुरुआत में कॉलेज का शिलान्यास होने जा रहा है, एक नया कैंपस बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस कैंपस का नाम, इस कॉलेज का नाम सावरकर जी की जगह डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पे रखना चाहिए। यही कांग्रेस पार्टी की असली पहचान। देखिए ना, सावरकर जी को किस प्रकार से अपमानित करने का काम पहले कांग्रेस के सांसद नासिर हुसैन ने किया। क्यों? क्योंकि एक यूनिवर्सिटी का नाम उनके नाम पर, एक कॉलेज का नाम उनके नाम पर रखा जा रहा है, और अब कहा जा रहा है कि सावरकर जी का नाम हटाकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर रखा जाए। सावरकर जी के विषय पर जो आपका कॉम्प्रोमाइज है, दिखाता है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति में सियासी धर्मांतरण कर बैठे हो और आप हिंदुत्व का शेर नहीं, सेकुलरिज्म की भीगी बिल्ली बन चुके हो। आज़ादी के आंदोलन में एक से एक सेनानी थे जो देश के लिए लड़े, देश के लिए कुर्बानियाँ दी, देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की, देश के लिए पूरी अपनी ज़िंदगी लगा दी। वैसे लोगों में से किसी एक के नाम पे अगर वो कॉलेज का नाम रखते या कॉलेज का फाउंडेशन डालते तो उनके लिए एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट होता। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है, ये सब लोग जो अपमान करते हैं स्वतंत्र वीर सावरकर जी का, उनको बहुत बड़ी मुंह पर एक थप्पड़ है और बहुत बड़ी चपराक है। तो देखिए, अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं अलग अलग राजनीतिक दलों की इस फैसले के बाद। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता नजफगढ़ से ही हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्धार्थ यादव प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्योति सिंह हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं और स्टूडियो में हमारे साथ अवनिजेश अवस्थी जी भी मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। लेकिन सबसे पहले आनंद, मैं आपके पास आऊंगा। नजफगढ़ में बनने वाला ये कॉलेज बनने से पहले ही जबरदस्त चर्चा में है, बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर पीएमओ की तरफ से क्या जानकारी दी गई है, वहां क्या तैयारियां हैं?
बिल्कुल, मैं अशोक विहार में हूँ, जहाँ पे प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद दिल्ली वासियों को 4,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए की सौगात देंगे। यहाँ पे 4,000 करोड़ से ज़्यादा की जो परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास किया जाएगा, जिसमें वो कॉलेज भी शामिल है जो कि रोशनपुरा नजफगढ़ में बनेगा, जिसका नाम वीर सावरकर के नाम पे होगा। जाहिर तौर पे वीर सावरकर के नाम पे कॉलेज का नाम रखने पर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष विरोध कर रहा है। ये कह रहा है कि ध्रुवीकरण की कोशिश है दिल्ली चुनाव के पहले, लेकिन बार बार बीजेपी की तरफ से और सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि इंदिरा गांधी ने खुद वीर सावरकर की तारीफ की थी। आपको याद होगा संसद में जब ये मामला उठा था, जब राहुल गांधी ने खुद कहा था कि उनको इंदिरा गांधी ने ये बताया था कि वीर सावरकर ने अंग्रेजों से समझौता किया था, माफ़ी मांगी थी, तो उसके बाद 44 साल पुरानी वो चिट्ठी जो कि वीर सावरकर स्मारक के सचिव ने इंदिरा गांधी को लिखी थी, उसको सरकार की तरफ से पेश किया गया था, सोशल मीडिया पर भी डाला गया था, जिसमें इंदिरा गांधी ने खुद वीर सपूत बताया था वीर सावरकर को। जाहिर तौर पे चुनाव के पहले ये राजनीति होनी, हालांकि कांग्रेस से मांग कर रही है कि मनमोहन सिंह के नाम पे उस कॉलेज का नाम रखना चाहिए या फिर मनमोहन सिंह के नाम पे दिल्ली में एक ऐसा कॉलेज बनाना चाहिए जो कि इकोनॉमिक स्टडीज में या हायर स्टडीज में जो मदद करे और लोगों को उससे कुछ प्रेरणा मिले। लेकिन जाहिर तौर पर आज के इस जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, इससे दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव का बिगुल फूंक देंगे, 4,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं को शिलान्यास करेंगे, दिल्ली विश्वविद्यालय के ईस्ट और वेस्ट कैंपस का शिलान्यास करेंगे, साथ ही साथ जो वीर सावरकर के नाम पे कॉलेज है वो शिलान्यास करेंगे। और सबसे खास बात यह कि 1675 EWS फ्लैट यानी कि जो जेजे कॉलोनी ठीक है, बिल्कुल, और इन योजनाओं के बारे में भी आपसे तफसील से जानेंगे। सिद्धार्थ यादव हमारे साथ मौजूद है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। सिद्धार्थ जी, विरोध एक तरह का देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है माफी मांगने वाले के नाम पर आप कॉलेज का नाम कैसे रख सकते हैं। NSUI ने डिमांड की है कि वीर सावरकर के नाम पर नहीं बल्कि मनमोहन सिंह के नाम पर कॉलेज का नाम रखा जाना चाहिए। ये ऐन चुनावों से पहले जानबूझकर इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश की जा रही है क्या अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से? देखिए, कांग्रेस पार्टी लंबे समय से इतिहास में जितने भी हमारे महानायक रहे उनके योगदान को कैसे कमतर करके आंका जाए, उनको इतिहास से कैसे भुला दिया जाए, उनको स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को कैसे झुटलाया जा सके, इसके प्रयास में रहती है। चूंकि वो एक परिवार या नेहरू जी के फितूर से बाहर नहीं आ सकती, ऐसा उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के साथ भी किया, ऐसा उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ भी किया और ऐसा वो वीर सावरकर जी के साथ भी करते हैं। अब आज कांग्रेस पार्टी फंस चुकी है क्योंकि आज की कांग्रेस पार्टी सावरकर जी का तो विरोध करना चाहती है, पर इंदिरा गांधी जी ने तो 1980 के अपने पत्र में लिखा था कि रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया ये है सावरकर जी। तो या तो इंदिरा गांधी जी तब गलत थी या राहुल जी आज गलत है। पर कांग्रेस पार्टी का जो एक आइडियोलॉजिकल दिवालियापन हो चुका है कि कोई ना कोई विलन हमें भारत का ढूंढ करके लाना है, जिसके खिलाफ हमें बात बोलनी है, जिसको हमें विलन बना करके अपनी कोई राजनीति चमकानी है। मैं मानता हूं ये मात्र उसी के कारण है। पर मैं एक बात का और जवाब दूंगा। अभी NSUI मांग कर रही है कि मनमोहन सिंह जी पर कोई कॉलेज, ये इसी कॉलेज का नाम होना चाहिए। मैं मानता हूं कि इस प्रकार से जिस पार्टी ने आदरणीय मनमोहन सिंह जी को कभी जीते जी भी सम्मान नहीं दिया, वो उनके जाने के बाद भी उनको अपमान करने का काम कर रहे हैं। ये कॉलेज 2021 में दिल्ली यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से पास हो चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या कॉलेज बनेगा, किस नाम से बनेगा, ये सरकार नहीं, ये वहां की एग्जीक्यूटिव काउंसिल तय करती है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने नाम पारित किया, आज प्रधानमंत्री जी उसका शिलान्यास रख रहे हैं। जो आप जानते हैं कि नाम नहीं बदला जा सकता, आप जानते हैं कि इसकी एक स्टैच्यूटरी प्रोविजन था, उसको प्रक्रिया को फॉलो कर दिया गया, आप क्यों अपमानित करना चाहते हैं मनमोहन सिंह जी को, मैं ये नहीं समझ पाता। पर कांग्रेस पार्टी चूंकि एक परिवार से बाहर नहीं सोच सकती।